हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हाँ, आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए सहजन के फूल और फली की कड़ी, जो कि टेस्टी भी रहेगी और साथ ही साथ में हेल्दी भी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये हैं ताज़ी ताज़े फूल और वो हैं फली, अभी फली है ना, मतलब अच्छे से नहीं पकी हुई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। तो इनकी भी है ना बहुत टेस्टी लगेगी और फूल भी बिल्कुल ताज़े ही हैं। तो मैंने फूलों को अच्छे से तोड़ लिया था और फिर उनको है ना अच्छे से साफ़ कर लिया है, ताकि उसमें कुछ भी कीड़े वगैरह ना हो। तो अच्छे से मैंने है ना उसको साफ़ कर लिया था और अब मैं जा रही हूँ उन फूलों के लिए है ना बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने गर्म पानी और पानी में मैं फूल डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने ज़रा सा उसमें नमक भी डाल दिया है, ताकि है ना नमक के साथ में ही अच्छे से पक जाएंगे थोड़े से फूल। और फूल को ज़्यादा नहीं पकने देना है, 4 ही 5 मिनट तक पकने देना है। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ कड़ी में तड़का। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई में मैंने डाल दिया था, तेल गरम होने पर वो मेथी खड़ी वाली और हींग डाल दिए, साथ ही हरी मिर्ची, तड़का वाली मिर्ची लाल वाली, और थोड़ी सी सरसों भी डाल दिया था, जीरे भी। और उसके बाद में मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी थोड़ी सी, और फिर डाल दिया था मैंने बेसन, है ना। तो बेसन मैंने 1 कटोरी ही लिया था और बेसन को अच्छे से चम्मच में से चलाते रहना है, ताकि है ना थोड़ा सा 2 5 मिनट अच्छे से भून जाए बेसन, थोड़ा सा ही कलर चेंज होएगा ना। और साथ में ही डाल देना है यहाँ पे मसाले, तो धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक भी डाल दिया है। और थोड़ी देर इसको चलाती रही और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो उसके बाद मैंने डाल दिया है मट्ठा, जो कि मट्ठा है ना मैंने बनाया था ना उस दिन, वो ही मट्ठा है यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और देसी मट्ठा है जो कि मैंने घर पे बनाया था, है ना। और घर पे गाय भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ताज़ा ही मट्ठा मिल गया है। और मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने हल्दी भी डाल दी है साथ में ही। और अब इसको है ना अच्छे से चलाते रहना है चम्मच से, जब तक बॉयल नहीं आ जाता है कड़ी में, तब तक चम्मच से चलाते रहना है, ताकि अच्छे से है ना जो बेसन है मट्ठा के साथ में मिक्स हो जाए और है ना इसमें बिल्कुल भी जरा भी लम्स ना रह जाएं। इसीलिए चलाते रहना है जब तक बॉयल ना आ जाए। और बॉयल मतलब पहले यदि नहीं चलाएंगे तो उसमें रह जाएंगी थोड़ी सी और लम्स भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कड़ी बॉयल हो रही थी जब तक, और जब तक यहाँ पे फूल है ना पक गए थे, है ना, थोड़े से 5 मिनट तक ही, ज़्यादा नहीं पकाना है। आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितने पके हुए हैं। और मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया था, छोटी सी ये डलिया थी इसमें, ताकि पानी इसका निकल जाए। तो हमारा देखिए पानी अलग हो गया था और फूल भी देखिए मतलब अलग हो गए थे पानी से। और अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जब तक यहाँ पे हमारी कड़ी भी पक रही है, उसमें बॉयल आ ही चुका था, पक ही चुकी थी। तो मैं यहाँ पे फूल को ठंडा होने के बाद में उसके निचोड़ लूँगी पानी से, है ना, इस तरह से लड्डू जैसे बना लूँगी मैं। तो पानी अलग कर लूँगी और फूल अलग कर लूँगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे फूलों से लड्डू बना लेती हूँ। क्या है कि जो पानी निकल जाएगा ना, तो थोड़ा सा वो मतलब अच्छे लगेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा, पानी निकल जाएगा तो फिर उसमें जो कड़ी है ना वो भर जाएगी अंदर। नहीं तो पानी भरा रहेगा तो फिर कड़ी उसमें फूलों में अंदर नहीं अच्छे से मिक्स हो पाएगी, भर नहीं पाएगी। तो अब लड्डू को इस तरह से फोड़ लेंगे और जैसे ही फोड़ेंगे और फिर डाल देंगे कड़ी में, है ना, तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। थोड़ी देर कड़ी को फूलों के साथ में भी पकने देंगे, है ना। तो कड़ी में देखिए बॉयल आ चुका था और अब मैं डाल देती हूँ इसमें जो हमारे फूल और सहजन की फली है ना, तो अच्छे से पक जाएंगी थोड़ी देर फूल के साथ में। तो अभी कड़ी तो वैसे नहीं पकी है, बॉयल आ चुका था 5 10 मिनट तक। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें फूल और फली। तो फूल और फली के साथ में भी अच्छे से ये पक जाएंगे। तो इसको पकने देते हैं और जब तक मेरा बाकी के काम भी हो जाएंगे। तो मैं करने लगी हूँ यहाँ पे पूजन भगवान जी का, और जब तक कड़ी भी पक रही है साथ ही साथ में। तो भगवान जी को नहा दिया है, फूल भी चढ़ा दिए हैं, चंदन तिलक भी कर दिया है और अब मैं आरती करने लगी हूँ। पहले धूप बत्ती से कर दी है और अब मैं आरती गा रही हूँ गणेश भगवान जी की, जो कि मैं डेली गाती हूँ। तो पूजन करना मतलब घर का एक मेन काम रहता है। और घर के काम तो ऐसे लगे ही रहते हैं, लेकिन है ना थोड़ा बहुत 5 10 मिनट का टाइम हमें भगवान जी को भी देना चाहिए पूजन के लिए। तो मैंने मतलब आरती हो गई है और अब भोग भी लगा देती हूँ मैं, जो कि मेरी रोटी बनाई थी मैंने दूसरी वाली, तो उसका भोग लगा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे का पूजन करके छत पे। तो छत पे भी मैं सूर्य भगवान को, जो कि मैं डेली जल देती हूँ, और जल दे
के है ना प्रणाम भी करती हूँ सूर्य भगवान जी को। तो यहाँ पे मैंने जल दे दिया है और उसके बाद में मतलब यहीं पे मंदिर भी है, धनगुआ का मंदिर है ना जो शंकर जी का, यहीं से उसका शिखर दिखता है, तो यहीं से वहाँ भी प्रणाम कर लिया। और सूर्य भगवान को मैंने 24 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र मतलब जाप कर लिया है। और कछुए को भी मैं ले गई थी, साथ ही साथ में उसको खाने के लिए डाल दिया है मैंने। और उसके बाद जब तक मेरी कड़ी भी पक गई थी, देखिए कितनी कम बची हुई है ना, इतनी ही पकानी थी मेरे लिए, तो अब मैं उसको रख देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी दिख रहे हैं फूल और फली पकने के बाद में। तो अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर, फिर बाद में मैं तड़का लगाऊंगी। जब तक मैं बना लेती हूँ यहाँ पे रोटियाँ है ना, तो रोटी भी मैं बनाने लगी हूँ, तो जल्दी से फिर बाद में तड़का लगाऊंगी। और अभी हस्बैंड गए हुए हैं ड्यूटी, वो भी आ जाएंगे तो फिर वो खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो जब तक रोटियां ही बना लेती हूँ। तो पहली रोटी यहाँ पे मैंने रखी दी है गाय के लिए, और दूसरी मतलब पहले ही बना ली थी मैंने, जब श्रीजी स्कूल गई हुई थी तो तभी मैंने मतलब पहली और दूसरी रोटी रख दी थी, बना ली थी। और अब मैं बाकी की भी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ और उसके बाद में फिर खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड का कोई पता नहीं है वो कब बीच में आ जाएं जल्दी से। तो अभी है ना श्रीजी श्रेयांशी को भी तैयार करना है। बच्चों के साथ में तो ऐसा पड़ता है ना सुबह सुबह से काम की कि जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँ, जल्दी से फ्री हो जाऊँ। तो रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं और यहाँ पर हमारी कड़ी भी देखिए पक चुकी है, तो मतलब ठंडी होने के लिए रख दी थी, इतनी गाढ़ी हो चुकी है। उसके बाद मैंने उसमें धनिया भी डाल दी है और अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तो यहाँ पे लिए है मैंने एक बर्तन, उसमें तेल गरम हो गया था तो जीरा सरसों डाल दिया, हींग भी डाल दी है और साथ ही कड़ी पत्ता मैंने पहले नहीं डाले थे तो कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं और तड़का वाली मिर्ची भी लाल वाली है ना। तो इसका तड़का लगाओ ना कड़ी में तो और भी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी। तो देखिए कितना अच्छा हमारा तड़का लग चुका है कड़ी में और कड़ी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी खिली खिली दिख रही है ना, आप लोग का खाने का मन कर रहा होगा। हाँ, और सच में बहुत टेस्टी लगती है, मेरे यहाँ भी सभी को पसंद है और इस तरह से आप लोग भी बनाइए। और साथ ही साथ में बहुत हेल्दी भी रहती है ना कड़ी। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, हमारी सहजन के फूल और फली की कड़ी। और यदि वीडियो पसंद भी आई हो ना तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब आ गए हमारे हस्बैंड जी, तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है तो अब मैं जा रही हूँ उनको देने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना बन चुका है, पूजन भी हो गया था और आज बनाई थी मैंने जो सहजन के फूल और फली की कड़ी मठा वाली, तो बहुत अच्छी लगती है। जो कि मैंने घर पे ही मठा बनाया था और फूल भी बिल्कुल ताज़े ही थे सहजन के, जो कि मैं लाई थी मायके से, मतलब मम्मी ने रख दिए थे। तो बन गई है और बहुत पसंद है मेरे लिए। तो यहाँ पे अब मैं थाली लगा के और अब मैं खा लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग के लिए पसंद है या नहीं। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड भी खा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको? बहुत टेस्टी है मई की, और ये साथ में फूल है, फली भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी है, घर पे ही मैं ही बनाया था, बहुत अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल देसी ही हो गई ये, देसी मठा और देसी ही कड़ी सहजन के फूल फली की। तो मैं खा लेती हूँ और श्रेयांशी भी नहा लिया है, वो भी तैयार हो गई है ना। आप भी खा रही हो? आपको कैसी लग रही? जीजी कहाँ गई आपकी? स्कूल। हाँ, श्रीजी स्कूल गई हुई है ना। तो मैं खा लेती हूँ।